हाँ बाबू लोग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन करा था, आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन लिखें, एज्यूम दैट द टेम्परेचर रिमेन्स essentially constant in the upper part of the atmosphere, full stop. Obtain an expression for the variation in pressure in the upper atmosphere with height. Full stop. The mean molecular weight of air is कैपिटल M। इसमें बोला यह गया है कि जैसे हम लोग अर्थ सरफेस पे हैं, अर्थ सरफेस पे मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सपोज P0 है, हाँ क्वेश्चन में दिया नहीं है बट वो हम लोग P0 मान के चलेंगे। तो अर्थ सरफेस पे अगर P0 है तो जैसे जैसे हम लोग हाइट बढ़ाएंगे, मतलब ऊपर की ओर जाएंगे, तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, है ना। ध्यान होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई फ्लूइड लेते हैं, लिक्विड लेते हैं, तो जी के डायरेक्शन में जाओगे तो ये प्रेशर इंक्रीज करेगा, और जी के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हो तो वो क्या करेगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा, है ना। तो वही हमें बतलाना है कि अगर हम जीरो हाइट पे मतलब सरफेस पे है तो प्रेशर P0 है, तो अगर हम H हाइट पे चले जाएं तो प्रेशर क्या होगा, दैट इज वी हैव टू फाइंड प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ H, है ना। तो एक बार आप इसे खुद से ट्राई करके देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हो, मान लेते हैं किसी इन जनरल हाइट H, सरफेस से हाइट लिया जा रहा है। मान लो सरफेस से एट अ हाइट H पे जो प्रेशर है वो P है। लेट pressure at a height H is P, and that at H plus pH, मान लो हमने स्मॉल इंक्रीमेंट ऑफ हाइट लिया तो क्या हो जाएगा, H plus DH। तो H हाइट पे हमने P माना, H plus DH पे अगर बात करें तो मान लेते हैं क्या हो गया, P plus dP, ऐसा हमने मान लिया। बट क्योंकि फ्लूइड हम लोग पढ़े हैं उसमें जानते हैं कि अगर आप अबव जाओगे, जी के अपोजिट जाओगे तो प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज, है ना। एंड फ्लूइड मैकेनिक्स में ध्यान होगा पढ़ाए थे, वहाँ पे एक एक्सप्रेशन आया था एलिमेंट्री पार्ट के केस में डीपी के फॉर्म में, और उसको हम लोगों ने इंटीग्रेट करके फिर पी का वैल्यू फाइंड करा था एच डेप्थ के केस में। तो यहाँ पे अगर उस वहां से एक्सप्रेशन उठाया जाए तो आप कह सकते हो dp इज इक्वल टू माइनस रो जी डी एच। आज जब फ्लूइड में डेरिवेशन में कॉपी देखोगे तो उसमें dp इज इक्वल टू प्लस रो जी डी एच आपको दिखाई देगा, और उसको इंटीग्रेट किया था। तो वहां पे हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में गए थे, बट यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, हाँ। तो ये माइनस आ जाएगा, एंड हमें फाइंड आउट करना है P एज अ फंक्शन ऑफ H। हमें रो का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, क्योंकि रो हमें यहाँ मालूम है नहीं। तो जहां तक हम लोग जानते हैं, जैसे इसको अगर A मान लेते हैं तो हमारे पास एक रिजल्ट है जो कि शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ा था, PM इक्वल्स टू रो RT, और क्योंकि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। यहां से आप देख सकते हो रो का वैल्यू क्या मिलने वाला है, PM बाई RT। इसे हमने यहाँ पुट करा, क्या मिलने वाला है, देखो dP इक्वल्स टू माइनस रो के स्थान पे क्या हो जाएगा, PM बाई RT जी DH, ऐसा हो जाएगा। और यहां से आप लिख सकते हैं dP बाई P इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ mg बाई RT इंटू DH। और इसे अगर हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं तो जब सरफेस पे होंगे, मतलब जीरो हाइट पे, तो उस समय प्रेशर हमने मान लिया P0 दिया नहीं, हमने मान लिया P0, ठीक है। P0 पे टर्म आंसर आएगा। एंड H हाइट पे पता करना है, वहां पे मान लिया P, जो यहाँ लिखा है ना।
तो यहाँ पे हम लोग dp बाई पी मतलब 1 बाई पी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा ln, और ये हो जाएगा पी नॉट एंड दिस इज पी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ माइनस एम जी बाई आर टी, दिस इज कॉन्स्टेंट टर्म, ये बाहर रह जाएगा तो माइनस एम जी बाई आर टी, और डी एच का इंटीग्रेशन करोगे तो एच आएगा, लिमिट पुट करोगे तो एच ही रह जाएगा। तो यहाँ से ये जो टर्म है ये क्या बन जाएगा ln ऑफ p बाई पी नॉट इक्वल्स टू माइनस एम जी एच बाई आर टी। दिस इंप्लाइज दैट हमें p फाइंड आउट करना है, तो ln के बेस में e है, ln को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा p बाई पी नॉट इक्वल टू e टू द पावर इतना आ जाएगा, और बाई में जो p नॉट है वो राइट साइड चला जाएगा, तो p इक्वल्स टू p नॉट इनटू e टू द पावर माइनस एम जी एच बाई आर टी, ऐसा एक्सप्रेशन आएगा प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ हाइट h, है ना। नोट कर लें। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, a horizontal tube of length L, a horizontal tube of length L closed at both ends contains an ideal gas of molecular weight m, capital M, full stop. The tube is rotated at a constant angular velocity. Omega about a vertical axis passing through an end. Full stop. Assuming the temperature to be uniform and constant, comma, so that ये लिखें, so that P2 equals to P1 into e to the power m omega square L square by 2RT, ये हमें प्रूफ करना है, कॉमा, इसे नोट करें, यही प्रूफ करना है, कॉमा, where P2 and P1 denote the pressures at the free end and the fixed end respectively. इस क्वेश्चन को भी आप थोड़ा खुद से अटेम्प्ट करके देखें, प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा थोड़ा सा है। एंड ध्यान होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था, एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब में लिक्विड भरा था और उसे रोटेट कराया गया था, है ना। तो उसमें दो डिफरेंट पोजीशंस के बीच हम लोग प्रेशर डिफरेंस फाइंड आउट किया था, है ना। तो वो एक बार रिव्यू कर लो, एंड ये है ना, दोनों को रिव्यू कर लो और फिर इसे अटेम्प्ट करके देखो खुद से, हो सकता है आप सॉल्व कर सको। यहाँ पे ध्यान दे, इस तरह से ट्यूब है, हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, इसका लेंथ L है, एंड एक्सिस के अबाउट में ये ओमेगा से रोटेट हो रहा है। तो ध्यान होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोगों ने एक एलिमेंट्री पार्ट एज्यूम करा था एट अ डिस्टेंस x, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक एलिमेंट्री पार्ट एज्यूम करेंगे इस तरह से, which is at a distance x, and this thickness is dx। ये जो thickness होगा ये क्या होगा, dx, है ना। एंड ध्यान होगा फ्लूइड में पढ़े थे हम लोग कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के डायरेक्शन में प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या कह लो सूडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियली आउटवर्ड होगा, तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कहने का मतलब ये है
कि अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे x डिस्टेंस पे अगर प्रेशर P है तो x प्लस dx डिस्टेंस पे जो प्रेशर होगा वो P प्लस dP होगा, मतलब चेंज इन प्रेशर कितना होगा, dP होगा। तो ये जो प्रेशर में चेंज हुआ उस चेंज इन प्रेशर की वजह से कुछ फोर्स एग्जर्ट होगा, है ना। चेंज इन प्रेशर की वजह से कुछ फोर्स एग्जर्ट होगा और वो कितना होगा, प्रेशर की वजह से फोर्स कितना होगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है तो यहाँ राइट वाले पार्ट पे प्रेशर ज्यादा है, तो यहाँ ये जो प्रेशर है इसकी वजह से जो फोर्स होगा वो P प्लस dP इंटू ए होगा, और इसकी वजह से जो प्रेशर फोर्स होगा वो P इंटू ए होगा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना। इस प्रेशर की वजह से जो इस पे फोर्स होगा वो लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, और इस P की वजह से जो फोर्स होगा वो राइट डायरेक्शन में होगा। तो नेट जो फोर्स आएगा वो कौन सा डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में, दैट इज टुवर्ड्स सेंटर। तो यहाँ बचेगा कितना, dP इंटू ए, या कह लो A इंटू dP, दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू इसका कुछ मास होगा वो हमने dm लिखा, तो मास m ओमेगा स्क्वायर r की जगह पे क्या आ जाएगा x, है ना। ये हमने मान लिया कुछ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड यहाँ से अगर हम लोग dm को एलिमिनेट करना चाहें तो dm है क्या, दिस इज द एलिमेंट्री मास ऑफ दिस एलिमेंट्री पार्ट। यहाँ से आप देखें इस ये जो हमने एक एलिमेंट्री वॉल्यूम एज्यूम करा है, एलिमेंट्री वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना रहा होगा, dB, है ना, स्मॉल वॉल्यूम रहा होगा। तो अगर हम लोग इस स्मॉल चैम्बर के लिए, स्मॉल सैंपल ऑफ गैस के लिए बात करें तो उसके लिए अप्लाई करने जा रहे हैं आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज PV इक्वल्स टू nRT। तो वहां पे अगर हम लोग बात करें वहां पे प्रेशर कितना है P, प्रेशर कितना है P इनटू वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम हो जाएगा A इंटू dx, तो PV इक्वल्स टू nRT इक्वल्स टू P इंटू A इंटू dx इक्वल्स टू n, दैट इज नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल क्या होगा, मास बाई मॉलिक्यूलर मास। मास तो उसका dm है एंड मॉलिक्यूलर मास कैपिटल M है, तो इनटू RT। तो यहां से आप देख सकते हैं dm का वैल्यू कितना हो जाएगा, PMA बाई RT इनटू dx। तो dm का वैल्यू यहां हमने पुट करा, तो यहां से क्या मिलेगा, AdP इक्वल्स टू dm के स्थान पे PMA बाई RT इंटू dx इंटू ओमेगा स्क्वायर x। तो a का वैल्यू क्या हो गया, कैंसिल ऑफ, है ना। एंड नेक्स्ट लाइन में यहाँ आप आगे बढ़ सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट dP बाई P, इस P को हम लोग यहाँ डिवाइड में ले जा सकते हैं, तो dP बाई P इक्वल्स टू क्या बचेगा, m ओमेगा स्क्वायर बाई RT, m ओमेगा स्क्वायर बाई RT इंटू एक्स स्क्वायर dx, ऐसा बचेगा, है ना। एंड अब इसे अगर इंटीग्रेट कर लिया जाए, इंटीग्रेट बोथ साइड, ये तो कांस्टेंट टर्म है तो इसे बाहर रख सकते हैं, तो x d के साथ x है, तो x का लिमिट 0 टू l, 0 टू l, तो जीरो डिस्टेंस पे जो प्रेशर होगा वो P1, है ना, क्वेश्चन में दे रखा है, एंड l डिस्टेंस पे जो प्रेशर होगा दैट इज P2। तो यहाँ से क्या मिलने वाला है, 1/P का जो इंटीग्रेशन होगा वो ln P, और जब लिमिट पुट करोगे तो वो हो जाएगा ln P2 बाई P1 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये x स्क्वायर मिस्टेक है, x होगा, यहाँ पे x है ना, वो x स्क्वायर नहीं, क्या होगा x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर बाई 2RT, और लिमिट पुट करेंगे ये l स्क्वायर। ln को हटाने के लिए हमें यहाँ से मिलेगा P2 इक्वल टू, जो बेस में ये है वो यहाँ बेस पे पावर में चला जाएगा, ये बेस पे ये पावर में चला जाएगा, और P1 जो डिवाइड में है वो इंटू में चला जाएगा, तो P2 इक्वल टू P1 इंटू e टू द पावर
एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2RT, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, है ना। नोट कर लें इसे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड द मैक्सिमम अटेनेबल, फाइंड द मैक्सिमम अटेनेबल ATTAINABLE attainable temperature of an ideal gas, temperature of an ideal gas in the following process, in the following process। दो बिंदु लगाए, following process दो बिंदु, where ए पार्ट में लिखे, where ए में लिखें, दिया हुआ है P equals to P naught minus alpha into V square, and B पार्ट में लिखें P equals to P naught into e to the power minus बीटा into V, बीटा के इंटू में भी हुआ, है ना, कॉमा, where P naught comma alpha and beta, P naught comma alpha and beta are positive constants, are positive constants, and V is the volume of, and V is the volume of 1 mole of gas, volume of 1 mole of gas, full stop। तो यहाँ पे ध्यान दें, ये सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन आपको करना होगा। अगर हम लोग फर्स्ट पार्ट की बात करें, ए पार्ट में, है ना, तो ध्यान दें, ए पार्ट में अगर बात करें तो हमारे पास रिजल्ट है P इक्वल्स टू P नॉट। हमें फाइंड करना है मैक्सिमम टेम्परेचर अचीव, मतलब कितना, इस केस में, इस प्रोसेस में मैक्सिमम कितना टेम्परेचर अटेन हुआ है, दैट वी हैव टू फाइंड। तो यहाँ पे P इक्वल्स टू P नॉट माइनस अल्फा। तो अगर हम लोग, चूंकि टेम्परेचर तो कहीं पे नजर आ नहीं रहा, तो पहले तो टेम्परेचर को इंट्रोड्यूस कराना होगा। तो ऐसा करते हैं, या तो P को कन्वर्ट कर लो T के टर्म में, है ना, या फिर V को कन्वर्ट कर लो T के टर्म में। तो यहाँ से अगर V को कन्वर्ट करते हैं तो P नॉट माइनस अल्फा इंटू V को लिख सकते हैं, P भी इक्वल टू NRT होता है, तो V को लिख सकते हैं NRT बाई P, और N का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो RT बाई V। ये हो जाएगा RT बाई V, क्योंकि N का वैल्यू 1 है, 1 मोल दिया हुआ है ना। अब यहाँ से इसे सॉल्व किया जाए तो P इक्वल्स टू P नॉट माइनस अल्फा R स्क्वायर T स्क्वायर बाई V स्क्वायर। तो यहाँ से, सॉरी, V नहीं, क्या होगा, P, हमने V को लिखा है तो V को लिख सकते हैं NRT बाई P, N का वैल्यू 1, तो RT बाई P, ये हो जाएगा P स्क्वायर। तो अगर इसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा P क्यूब, और ये P स्क्वायर P नॉट यहाँ लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस में इक्वल टू माइनस अल्फा R स्क्वायर T स्क्वायर, एंड यहाँ से आप देख सकते हैं T स्क्वायर इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे माइनस को यहाँ कर दे रहे हैं, ये करो कि इसे यहाँ करो, इसे और राइट साइड कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस में जो है वो प्लस में हो जाएगा P स्क्वायर P नॉट, और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा P क्यूब, है ना, एंड डिवाइडेड बाई अल्फा R स्क्वायर, और ये जो T पे पावर 2 है वो यहाँ रूट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है वो कांस्टेंट टर्म है, तो कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है दैट डिपेंड्स ऑन न्यूमरेटर, है ना, एंड यहाँ कह सकते हैं कि T मैक्स इम्प्लाइड, अगर हमें टेम्परेचर का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो उसके लिए न्यूमरेटर को मैक्स होना पड़ेगा, है ना। ये जो न्यूमरेटर आप देख रहे हैं उस न्यूमरेटर को क्या होना पड़ेगा, मैक्स। और एक मिनट, ये P2 गड़बड़ है, दिस इज P स्क्वायर नॉट P2 स्क्वायर, है ना, मिसप्रिंट था, तो P स्क्वायर है, तो P स्क्वायर P नॉट माइनस
पी क्यू, दिस शुड बी मैक्सिमम। अगर हमें टेम्परेचर को मैक्सिमम करना है तो इस टर्म को क्या करना पड़ेगा, मैक्स। तो इसे मैक्स करने के लिए क्या करना होगा, डिफरेंशिएट। यहां से लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ पी स्क्वायर पी नॉट माइनस पी क्यू, दिस इज फंक्शन ऑफ पी। पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। तो जब हम लोग इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो पी नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एंड पी स्क्वायर का हो जाएगा 2p माइनस पी क्यूब की बात करें तो 3p स्क्वायर, है ना। एंड जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उसे क्या करेंगे, जीरो। तो इसे जीरो पुट करेंगे मतलब जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं p कॉमन होकर के जीरो में मिल जाएगा। तो यहाँ से p का वैल्यू, यहाँ से p का जो वैल्यू आएगा हमें सॉल्व होकर के वो कितना आएगा, यहाँ से 2p नॉट एंड बाई 3। कहने का मतलब ये हुआ कि P बराबर इतना पे, इतने प्रेशर पे जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हमें प्रेशर नहीं पूछा गया था, हमें पूछा गया है टेम्परेचर मैक्सिमम कितना होगा। यहाँ से लिखेंगे हेंस T मैक्स इक्वल्स टू, T का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। अगर इससे कह दें कि दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, तो इसको यूज करने जा रहे हैं फर्स्ट में। तो ये हो जाएगा अंडर रूट, कितना आ जाएगा, पी का स्थान पे आएगा तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 p नॉट स्क्वायर और एक पहले से भी p नॉट है तो क्या हो जाएगा, p नॉट क्यूब, 4 p नॉट क्यूब बाई 3 का क्यूब किया जाए तो वो 27 माइनस p क्यूब दैट इज इसका क्यूब। तो ये हो जाएगा 8 p नॉट क्यूब डिवाइडेड बाई 27, है ना। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये ओवरऑल कितना आएगा, एंड यहाँ पे ये 27 नहीं क्या होगा 9, यहाँ पे चूंकि स्क्वायर हुआ था तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। तो ये एंड और भी है, यहाँ पे डिवाइड में अगर देखा जाए तो वो कितना होगा, यहाँ पे डिवाइड में अल्फा आर स्क्वायर है ना। तो ये हम लोग अगर देखें तो अगर यहाँ 3 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें तो ये 27 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। तो 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4 पी नॉट क्यूब बाई 27 अल्फा आर स्क्वायर। और यहाँ से आप ऐसे भी छोड़ सकते हो या फिर कुछ टर्म आप बाहर भी कर सकते हो। 4 बाहर आएगा 2 एंड 27 को 9 इंटू 3 तो 3 भी बाहर आ जाएगा, एंड r को बाहर किया जा सकता है p नॉट स्क्वायर में से p नॉट को बाहर किया जा सकता है। तो बचेगा कितना, यहाँ बचेगा p नॉट डिवाइडेड बाई 3 इंटू अल्फा, है ना, अंडर रूट p नॉट बाई 3 अल्फा और बाहर में रहेगा 2 p नॉट बाई 3r। आप एक बार कैलकुलेशन देख सकते हैं खुद से, इसे नोट कर लें। और सेकंड पार्ट हम सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं, सेकंड पार्ट आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी यही सेम प्रोसेस होगा, है ना। या तो p को t में कन्वर्ट कर लो या v को t में कन्वर्ट कर लो और इसी की तरह बिल्कुल प्रोसेस करो, है ना। इसमें e की पावर है तो कुछ हो सकता है लॉग वगैरह में, i में भी, है ना। तो सेकंड पार्ट आप खुद से सॉल्व कर ले, प्रोसेस सेम होगा, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा चेंज हो सकता है। तो b पार्ट का आंसर आप नोट कर लें, ये है सेकंड पार्ट का आंसर। बी पार्ट का जो आंसर है वो ये है, टी मैक्स इज इक्वल टू पी नॉट डिवाइडेड बाई ई इंटू बीटा, ई टू दी पावर बीटा नहीं है, ई इंटू बीटा आर है, ठीक है। तो इसे आप खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, द रिलेशन बिटवीन यू कॉमा पी एंड भी, द रिलेशन बिटवीन U internal energy U comma pressure P and V volume V for an ideal gas in an adiabatic process is given by relation यहाँ ध्यान दे बोर्ड पे, U equals to A plus B A V, ये रिलेशन दिया हुआ है, U इक्वल्स टू A प्लस B इंटू पी भी।
फुल स्टॉप। फाइंड द वैल्यू ऑफ एडियाबेटिक एक्सपोनेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एडियाबेटिक एक्सपोनेंट गामा ऑफ दिस गैस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एडियाबेटिक एक्सपोनेंट गामा ऑफ दिस गैस। एक बार इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें रिजल्ट मालूम है u इज इक्वल टू ए प्लस बी पी वी, u इक्वल्स टू ए प्लस बी पी वी। यहाँ पे a एंड b जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे इसे बोथ साइड डिफरेंशिएट करते हैं, कहने का मतलब ये है कि हमारा कोशिश क्या है, जैसे पूछा गया गामा, है ना, तो कुछ के मन में आ सकता है कि सर आपने ये स्टेप क्यों लिया, है ना, जो करने जा रहे हैं। दिमाग में रखें कि हमें फाइंड आउट करना है गामा का वैल्यू। गामा कहाँ था, एडियाबेटिक प्रोसेस में आया था, है ना। वहाँ पे ध्यान होगा हमने एक इक्वेशन डिराइव किया था, P इंटू वी टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगर आप उस फॉर्मेट में भी, मतलब सिर्फ P और V में भी कन्वर्ट करने में सक्षम हो तो काम हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास P और V तो है, लेकिन U एक एक्स्ट्रा में आ जा रहा है, तो U को कहीं ना कहीं से हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखें, अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में या प्रेशर के रेस्पेक्ट में, सपोज वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में करते हैं, du बाई डी वी बस ए कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा, प्लस b कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा, p का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dp बाई डी वी इंटू v को रहने देंगे, प्लस p को रहने दिया जाए और v का v के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो यहाँ से du इक्वल्स टू मिलेगा b इंटू, यहाँ ये dv यहाँ आएगा तो dv कैंसिल हो जाएगा, तो b dv प्लस p dv ऐसा मिलेगा। इसको हमने फर्स्ट मान लिया। एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा, dq, चूंकि d के टर्म में बात हो रहा है तो इनफाइनाइटेसिमल चीज में ही हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लेंगे। तो dq इज इक्वल टू dw प्लस d। एंड क्योंकि एडियाबेटिक एक्सपोनेंट की बात कर रहा है, एडियाबेटिक प्रोसेस की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ये 0 होगा। दिस इंप्लाइज दैट, आप देख सकते हो du is equal to minus dw, and in case of infinitesimal chain we can write du equals to minus dw को क्या लिखेंगे, p into dv, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका यूज फर्स्ट में करते हैं, du बराबर इतना हमने फर्स्ट में पुट करा, तो du की जगह पे क्या हो गया, माइनस पी डी वी इक्वल टू क्या है, पी वी डी पी प्लस पी पी डी वी। यहाँ से आप देख सकते हैं अगर इसे राइट साइड कर दिया जाए, पूरे को राइट साइड कर दिया जाए, तो ये जब राइट साइड जाएगा तो पी डी वी कॉमन, है ना, 1 प्लस बी पी डी वी प्लस b into v dp, and this implies that equal to 0 है। This implies that dp, इसको अगर राइट साइड कर दें तो dp, और ये dp डिवाइड इनटू में तो डिवाइड में चला जाएगा, तो dp बाई dv आप यहाँ से देख सकते हो क्या मिलने वाला है, निगेटिव ऑफ 1 प्लस b बाई b इंटू p बाई v। आप यहाँ से देख सकते हैं dp बाई dv, dp के इंटू में जो था dv वो डिवाइड में चला गया, और जो dv के इंटू में था वो dv के इंटू में रह गया, मतलब न्यूमरेटर में रह गया। तो यहाँ से ध्यान होगा, हम लोगों ने पढ़ा था स्लोप इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, उसमें ध्यान होगा आया था रिजल्ट dp बाई dv इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ गामा इंटू p बाई v, है ना, आपको ध्यान होगा ये जो टर्म है दिस इज एक्चुअली गामा। तो यहाँ से आप कह सकते हो हेंस गामा इक्वल्स टू क्या मिला, 1 प्लस बी बाई बी, ये हो गया गामा का वैल्यू। एक बात और, अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें अल्टरनेटिव मेथड का, हालांकि वो अल्टरनेटिव नहीं, बस थोड़ा सा चेंजिंग है, आप देख सकते हैं
ये जो रिजल्ट हमारे पास है, अगर हम लोग यहाँ से, एक तो तरीका ये हुआ, यहाँ के बाद ये स्टेप लिया हमने, एक स्टेप और भी लिया जा सकता है। देखें, अगर हम लोग प्रेशर को एक साइड कर लें और वॉल्यूम को अनदर साइड कर लें, तो यहाँ पे रिजल्ट मिलने वाला है dP बाई P इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस P बाई B इंटू dV बाई V। और अगर इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनिशियल वॉल्यूम और ये फाइनल वॉल्यूम, एंड दिस इज इनिशियल प्रेशर एंड दिस इज फाइनल प्रेशर। तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिलने वाला है 1 बाई P है मतलब ln P हो जाएगा, है ना, और ln P है मतलब ln ऑफ P फाइनल बाई P इनिशियल इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ, यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही आएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये ln ऑफ V फाइनल बाई V इनिशियल, और ये जो आप निगेटिव इनटू में देख रहे हो इसे पावर में भेज सकते हैं, तो माइनस की वजह से ये इनिशियल न्यूमरेटर में चला जाएगा और फाइनल डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और पावर में रहेगा 1 प्लस P बाई P। तो अगर हम लोग दोनों साइड, ये बिल्कुल ही जो हम लोग थ्योरी में पढ़े थे एडियाबेटिक प्रोसेस में, है ना, डिटेल एक्सप्लेनेशन में, बिल्कुल उसी तरह का यहाँ पे आ रहा है प्रोसेस। तो यहाँ दोनों साइड से ln को आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा एक शॉर्ट लाइन डायरेक्ट लिख देते हैं, बिल्कुल हम लोग थ्योरी में जो पढ़े थे उसके जैसा। तो आप देख सकते हैं फाइनल प्रेशर और ये फाइनल वॉल्यूम यहाँ आ जाएगा और इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम वहाँ रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओवरऑल जो रिजल्ट आने वाला है वो P इंटू वॉल्यूम टू दी पावर 1 प्लस B बाई B इक्वल टू कांस्टेंट आने वाला है। तो यही तो गामा होता है, यही तो क्या होता है, गामा। तो इस तरह से भी हमें फाइंड आउट हो गया, है ना, इसे नोट करें। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, इस तरह का एक डायग्राम दिया गया है, सिलेंड्रिकल वेसल है ना, हॉरिजॉन्टली रखा हुआ, एंड पिस्टन है, मूवेबल है, एंड स्प्रिंग कनेक्टेड है, ये दीवार के साथ फिक्स है, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है, यहाँ के हीटर लगा हुआ है, इस कंटेनर के अंदर एक हीटर लगा हुआ है, एंड ये जो वॉल है दिस इज नॉन कंडक्टिंग, है ना। तो क्वेश्चन लिखे, इनिशियली द स्प्रिंग इज इन इट्स natural length and the piston area A. Full stop. Piston is in equilibrium initially. Full stop. The gas is heating slowly such that the piston moves by x naught. Full stop. Find work done during the process by gas. यहाँ पे लास्ट में लिखते हैं, ये ब्रैकेट बना के लिखते हैं, piston is free to move. फ्री टू मूव करने का मतलब है कोई फ्रिक्शन नहीं है, विदाउट एनी फ्रिक्शन वो मूव कर सकता है ना। तो ये इस टाइप का एक फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें स्प्रिंग वगैरह लगा हुआ है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को पढ़े, डायग्राम को देखें और इस पे समझे कि किस तरह से सॉल्व हो सकता है, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। यहाँ पे आप ध्यान दें, हमने मान लिया किसी इंस्टेंट पे, है ना, एट एनी इंस्टेंट मान लिया किसी इंस्टेंट पे जो पिस्टन है वो कितना मूव कर चुका है, x। अगर ये पिस्टन ने x मूव किया मतलब स्प्रिंग में कंप्रेशन आया हुआ कितना, x, तो स्प्रिंग भी फोर्स अप्लाई करेगा kx। यहाँ जो एटमॉस्फेयर है वो फोर्स अप्लाई करेगा P0 इंटू A, एंड यहाँ जो प्रेशर ऑफ गैस है किसी इंस्टेंट में मान लो P है, तो वो कितना फोर्स अप्लाई करेगा, P इंटू A। यहाँ पे क्योंकि इनिशियली पिस्टन इक्विलिब्रियम में था और हमेशा इक्विलिब्रियम में होगा,
क्योंकि स्लोली हिट किया जा रहा है, तो यहाँ पे ड्यू टू इक्विलिब्रियम हम लोग कह सकते हैं राइटवर्ड फोर्स इज इक्वल टू लेफ्टवर्ड फोर्स, मतलब पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस के एक्स, है ना, एंड दिस इज पी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस के एक्स बाई ए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ एक्स, अलग अलग कॉम्प्रेशन होगा तो अलग अलग स्प्रिंग फोर्स होगा, और हमेशा इसे इक्विलिब्रियम में रहना है तो हमेशा नेट फोर्स बैलेंस रहना चाहिए, जीरो रहना चाहिए, है ना। तो यहाँ से फोर्स बदल रहा है तो यहाँ से भी फोर्स बदलना होगा, तो यहाँ से भी फोर्स बदलना होगा, मतलब यहाँ का प्रेशर क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ का फोर्स चेंज हो रहा है तो यहाँ का फोर्स भी चेंज होना पड़ेगा उसी तरह से, उसी मैनर में, ताकि हर समय क्या मेंटेन रहे, इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से देख सकते हैं प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एंड वी हैव टू फाइंड वाटर बाय गैस व्हेन पिस्टन इज गोइंग थ्रू अ डिस्टेंस x नॉट। तो वर्क डन बाय गैस के लिए अगर बात करें दैट इज डेल्टा डब्ल्यू, है ना। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि ये वेरिएबल फोर्स होगा, तो इन जनरल अगर बात करें तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी। तो इंटीग्रेशन ऑफ पी के स्थान पे होगा पी नॉट प्लस के एक्स बाई ए इंटू डी वी को हम लोग लिख सकते हैं एरिया इंटू डी एक्स, है ना। स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट कितना चलेगा, डी एक्स, तो उस समय कितना हो जाएगा ए इंटू डी एक्स, डी के साथ एक्स है तो लिमिट भी आएगा कितना, इनिशियली जो होगा और फाइनली जो होगा वो, तो क्वेश्चन में देख लो कितना दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स नॉट दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इनिशियली कॉम्प्रेशन जो है वो 0 था और फाइनली वो एक्स नॉट मूव किया है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये कितना आ जाएगा, पी नॉट इंटू ए, ये अलग अलग किया जा सकता है, तो पी नॉट इंटू ए कॉन्स्टेंट है तो बाहर रह जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन x होगा तो लिमिट पुट करेंगे तो आ जाएगा x नॉट, है ना, प्लस यहाँ पे अगर बात करें k बाई ए इंटू ए कैंसिल और k बचेगा तो k कांस्टेंट है बाहर, x का x स्क्वायर बाई 2 तो लिमिट पुट होगा तो ये आएगा x नॉट स्क्वायर बाई 2, तो ये हो गया डेल्टा W। इस तरह से ये सोल्व हो गया। इसका हम लोग एक अल्टरनेटिव मेथड भी देख सकते हैं। ध्यान होगा हम लोगों ने पढ़ा था वर्क पावर एनर्जी में पढ़े थे वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना, तो उसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखें वर्क एनर्जी थ्योरम का अगर बात करें तो यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम दैट इज वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, ऑल में कौन कौन आ जाएगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर प्लस वर्क डन बाय गैस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज डेल्टा के। डेल्टा के क्या होगा, 0, क्योंकि स्लो प्रोसेस है यहाँ पे, है ना, तो डेल्टा के का वैल्यू क्या होगा, 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्क डन बाय गैस वी हैव टू फाइंड वर्क डन बाय गैस इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर। दिस इंप्लाइज दैट नेगेटिव वर्क डन बाय स्प्रिंग जो होता है फॉर्मूला, ध्यान होगा आप लोग को वर्क फॉर एनर्जी पढ़े थे, तो ये जाएगा माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, है ना, प्लस वर्क डन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो पी नॉट प्रेशर की वजह से फोर्स कितना हो जाएगा, तो पी नॉट इंटू ए, बट वो जो फोर्स होगा वो लेफ्ट डायरेक्शन में होगा बट इसका डिस्प्लेसमेंट राइटवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो नेगेटिव आ जाएगा, वर्क नेगेटिव ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये कांस्टेंट फोर्स है, जो एटमॉस्फेयर की वजह से जो प्रेशर फोर्स एक्ट होगा दैट इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं वर्क डन बाय गैस क्या मिल जाएगा, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर प्लस पी नॉट ए एक्स नॉट। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करके, है ना, नोट कर लें। तो ये आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन करा एंड आज इतना ही रखा जाए, है ना। हम लोग नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और भी न्यूमेरिकल करेंगे बैरोमीटर से रिलेटेड। आईआईटी ने भी सवाल पूछा था एक बार, तो बैरोमीटर से रिलेटेड या कुछ और भी
क्वेश्चन हम लोग एक्स्ट्रा करेंगे, है ना, मतलब 5-6 क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादातर बैरोमीटर से रिलेटेड होगा। तो आज के लिए इतना ही। एंड आप लोग सीट प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि उसके बाद का जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर के बाद का जो लेक्चर होगा वो सीट का ही डिस्कशन होगा, इसलिए आप सीट सॉल्व करते रहें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।